रेवाड़ी से कांग्रेस विधायक चिरंजीव राव ने अपने विरोधियों को दिया दो टूक जवाब। कहा, मैं किसी और की तो टिकट कटवा सकता हूं, मेरी टिकट कोई नहीं कटवा सकता। विधायक से पूछा गया था सवाल कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लोकसभा चुनाव में कैप्टन अजय सिंह यादव की टिकट कटवाकर राज बब्बर को दिला दी थी। अब चर्चा है कि इस बार विधानसभा में वह आपकी भी टिकट कटवा सकते हैं। अपने पिता कैप्टन अजय सिंह यादव की नाराजगी पर कहा, नाराजगी होती रही है और घर में दर्द ब्याह करना भी चाहिए। हमारा परिवार कांग्रेस का सच्चा सिपाही। कैप्टन अजय सिंह यादव भाजपा में शामिल होने की चर्चा पर कहा, हम कांग्रेस के और कांग्रेस हमारी, ना हम कांग्रेस को छोड़ सकते हैं और ना कांग्रेस हमें छोड़ सकती है। इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला के उस बयान पर भी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की, जिसमें उन्होंने कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर कर रहे हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा की भाजपा पार्टी से है मिली भगत। कहा, खुद की पार्टी है वेंटिलेटर पर, अस्तित्व की लड़ाई अपनी पार्टी को संभाले अभय सिंह चौटाला। सत्ता में आएगी कांग्रेस। चिरंजीव राव ने पेयजल भाड़ावास फाटक स्थित आरओबी दारूवेड़ा में भिवाड़ी से आने वाले गंदे पानी की समस्या, शहर में जल भराव, शहर में काटी जा रही अवैध कॉलोनियों सहित विभिन्न मुद्दों पर सरकार की घेराबंदी की। रेवाड़ी से राजकुमार के साथ भानु शर्मा की रिपोर्ट। तो भी याद होगा कि हमने लगातार इस बात को उठाया था सदन के अंदर कि जो क्रीमी लेयर है उसके अंदर इसको 6 लाख से 8 लाख किया जाए जैसे केंद्र के अंदर है। पर अब जब चुनाव के अंदर इनकी 5 सीटों के ऊपर हार हुई है, उस हार के बाद इसके अंदर ये बदलाव कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये प्रलोभन देने का काम ये लोग जो हमारा ओबीसी समाज है उसको कर रही है। पर इसके अंदर सोचने वाली बात यह है कि जब मुख्यमंत्री जी के खुद के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया जाता है और उसी ट्वीट को थोड़ी देर बाद डिलीट कर दिया जाता है। मेरे पास स्क्रीनशॉट है उस ट्वीट का, अभी भी जाकर देखेंगे सीएम साहब के आप ऑफिशियल हैंडल पर, तो इस ट्वीट को उन्होंने डिलीट कर दिया। तो इनको ये बताना चाहिए कि भी क्या हमें हमारा हक दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या किस दबाव में ये ट्वीट इन्होंने डिलीट किया है। इस बात का जवाब तो मुख्यमंत्री को स्वयं देना पड़ेगा। आप सत्ता परिवर्तन की बात कर रहे हैं, कांग्रेस के अंदर भगदड़, किरण चौधरी और श्रुति चौधरी इसका उदाहरण है और शैलजा उनका समर्थन करती है। देखिए, जहाँ तक बात आपने भगदड़ की करी, देखिए हर चुनाव के अंदर आप जानते हैं कि आवागमन लोगों का होता रहता है। कांग्रेस पार्टी में आप लोगों ने देखा होगा 42 ऐसे पूर्व विधायक हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के अंदर शामिल हुए हैं। और मुझे लगता है जब किसी व्यक्ति को अपना भविष्य अपनी पार्टी में नहीं दिखता तो वो कोई और घर ढूंढता है। हो सकता है किरण चौधरी जी को वहाँ कोई अच्छा उनको पद देने की बात उस पार्टी के अंदर हुई है, पर ये तो प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं। आप सबने लोकसभा के जो नतीजे हैं वो देखे हैं। कांग्रेस पार्टी का जो ग्राफ है, 47% हमारी जो वोट आई हैं, आप लोगों ने भी सबने देखा है इंडिया गठबंधन की हरियाणा के अंदर, वो साफ सबूत है कि कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूत है। 46 सीटों पे हम लोगों की जीत हुई है, 44 के ऊपर उनकी जीत हुई है, तो ये साफ दर्शाता है कि कांग्रेस पार्टी मजबूत हुई है। क्या नाराजगी का बहुत बड़ा कारण कैप्टन साहब की नाराजगी भी रही लोकसभा चुनाव के अंदर? देखिए, एक घर के अंदर नाराजगियां होती रहती हैं। जब किसी को व्यक्ति को टिकट नहीं मिलती है तो वो कम से कम अपने घर के अंदर जो दर्द है उसको तो बयां करना ही चाहिए। और कैप्टन साहब और हम बहुत पुराने सिपाही हैं कांग्रेस पार्टी के। लगातार 1952 से हमारे दादाजी जब से इस पार्टी से जुड़े हुए हैं, मेरे पिता लगातार सन 1989 से अब 2014 आ गया है और मुझे खुद 15 साल कांग्रेस पार्टी में हो गया। हम कांग्रेस पार्टी के सिपाही हैं और हमने हमेशा कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया है। विधायक जी, 2 समस्याएं एक साथ हैं। जल भराव की जो समस्या है वो तो आप सभी जानते हैं कि एक समस्या है जिसको ठीक करने में समय लगेगा। पर जो आपने पेयजल की समस्या, उसमें तो आपको एडिशनल वाटर टैंक बनाना है, वो तो ज़्यादा दिक्कत का काम नहीं है, उसको हम बहुत जल्दी करवा देंगे। और जहाँ तक बात रही पानी भरने की, उसको भी हमारी कोशिश रहेगी जल्द से जल्द सरकार बनते ही अगले 1 साल के अंदर उस समस्या को हम दुरुस्त करेंगे। काम तो सत्ता में जो लोग होते हैं उनका होता है। जब उनको पिछले 8 साल में जगह नहीं मिल पाई है तो हम क्या उम्मीद ऐसी सरकार से कर सकते हैं कि वो हमारे लिए एडिशनल वाटर टैंक बना देंगे? ये समस्या आज की तो है नहीं, और बीजेपी आज तो सत्ता के अंदर आई नहीं है, इनको 10 साल हो गए। 10 साल के अंदर भी हमारे लिए पेयजल की, पीने की पानी तो सबसे बड़ी जरूरत एक आम व्यक्ति की है। अगर वो भी नहीं दे सकते ये 10 साल में, तो किस बात की सरकार है? बीजेपी ऑफिस के लिए तो मिल सकती जगह, इसके लिए नहीं मिलेगी। तो ये इस बात का जवाब तो बीजेपी के जो मंत्री हैं
कोई भी है उनको देना चाहिए कि भी पीने के पानी की समस्या को दूर क्यों नहीं करते। और क्या कारण है कि हमारी माताओं बहनों को रोड पे आना पड़ा। जिस तरह से आपने सबने कल देखा होगा मटके तोड़े गए, वो दर्शाता है कि कितना ज्यादा दुख लोगों के मन में इस सरकार के प्रति है। इसका जवाब मैंने आपको पहले ही दे दिया कि जब हमने पूरा जीवन इस कांग्रेस पार्टी में निकाल दिया है, ना तो कांग्रेस पार्टी को हम छोड़ सकते, ना कांग्रेस पार्टी हमें छोड़ सकती। हम कांग्रेस पार्टी है, कांग्रेस पार्टी हमारी है। एक चर्चा ये भी है कि हुड्डा साहब ने जैसे कप्तान साहब की टिकट कटवाई, तो विधायक साहब की भी टिकट कट सकती है विधानसभा में। मैं किसी और की तो टिकट कटवा सकता हूँ, मेरी टिकट कोई नहीं काट सकता। जिस पार्टी का खुद की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो, उसके ऊपर मैं क्या दूँ। वो खुद वेंटिलेटर के ऊपर है वो पार्टी। उनको पहले अपनी पार्टी को दुरुस्त करना चाहिए, उसको ठीक करना चाहिए, बजाय दूसरी पार्टी पे आरोप लगाएं। उनका तो अपना खुद का अस्तित्व जो है पार्टी का, वो आप जानते हैं किस हालात के अंदर है। मुझे लगता है हम हमारे घर को ठीक करने के लिए और काम करने के लिए खुद इतने मजबूत है। हमारी पार्टी बहुत मजबूत है और आने वाले समय में सत्ता में आएगी। विधायक